यूपी के कासगंज से है। यहां पर एक मुद्दा बहुत ज्यादा सुर्खियों में। चंदन के परिवार ने दोषियों की फांसी की मांग कर दी है और हाईकोर्ट में अपील करेगा अब चंदन का परिवार। ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, एनआईए कोर्ट ने दी है उम्र कैद की सजा और सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। अदालत का रुख करेगा चंदन का परिवार, हाईकोर्ट में अपील करेगा चंदन का परिवार, ये जानकारी मिल रही है। सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई इस मामले में और उसके बाद अब चंदन का परिवार इसका विद्रोह करेगा। दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। तो दोषियों को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद चंदन गुप्ता के माता पिता ने क्या कहा है, ये सुनिए। बहुत अच्छा हुआ है। न्यायपालिका से हमें यही उम्मीद थी कि हमको बताया न्याय मिलेगा और सत्य की जीत हुई है। इससे हम बहुत, हमारी आत्मा को भी संतुष्टि मिली है। चंदन की आत्मा भी आज जहाँ कहीं भी होगी वो भी बताएं संतुष्ट होगा। इसने अच्छा आया है, देर से जरूर आया है लेकिन वो निर्णय बहुत अच्छा आया। लेकिन वही रह गया, जिसने गोली चलाई उसको फांसी की सजा दी जाए और जिन्होंने झगड़ा चालू कराया उनको फांसी मिलनी चाहिए। चंदन मेरा कोई भाव कुछ ऐसा उत्सव मनाने नहीं, अपना भारत माता की जय घोष लगाने गया था। वंदे मातरम बोल रहा था और बच्चों का उत्साह होता है, बचपन से ही सिखाते हैं 26 जनवरी वाले दिन अपना राष्ट्रगान गाना, ये सब सिखाते हैं। तो वो बच्चों में उत्साह था भाई हमारा। चंदन गुप्ता हत्याकांड और इस पूरे मामले पर चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे ही देश में मेरे भाई शहीद चंदन गुप्ता की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी। जो व्यक्ति देशभक्त अपने हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सरकार द्वारा जो चंदन चौक का वादा किया गया था, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और चंदन चौक बनवा देना चाहिए। लगभग 7 साल होने वाले हैं, 7 साल बाद ये फैसला आया है। क्या लगता है आपको, इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके क्या फांसी की सजा की डिमांड करेंगे? जी, मुख्य आरोपी को फांसी की सजा की मांग थी और अब लखनऊ हाई कोर्ट में हम उसके खिलाफ अपील डालेंगे और फांसी की सजा की मांग करेंगे और जो दो छूट गए हैं उनके लिए भी हम सजा की मांग करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ विवेक गुप्ता थे, जिनको जो चंदन गुप्ता के भाई थे, जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, फांसी की सजा की मांग। 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ध्वजारोहण के बाद तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार लोगों का हुजूम शहर की अलग अलग सड़कों से गुजर रहा था। जब जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के पास पहुंचा तो वहां खड़े कुछ लोगों के जुलूस को बीच रास्ते में रोक लिया गया और उन्हें आगे बढ़ने से मना करना शुरू कर दिया गया। कहासुनी के दौरान सलीम ने चंदन को गोली मार दी और उसकी मौत हो चुकी थी। अब एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इस किया जा रहा है चंदन के परिवार की ओर से चंदन गुप्ता हत्याकांड पर आए फैसले पर क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, आपको सुनवाते हैं। कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और अगर ऐसे ही फास्ट ट्रैक बना करके जो हमारी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, सील भंग हुई हैं, अपहरण हुए हैं, उनके लोगों को भी सजा होनी चाहिए। कोर्ट का निर्णय है, मैं समझता हूँ कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखकर निर्णय लिया होगा। निश्चित तौर से कोर्ट का सम्मान सब लोग करते हैं, हम सब लोग सम्मान करते हैं। जो निर्णय है मैं समझता हूँ कि उसको सब लोग उसको सम्मानपूर्वक देखेंगे। तिरंगे का तिरस्कार किया गया था, इनको सजा सिर्फ मर्डर में नहीं, तिरंगे के तिरस्कार की भी हुई है। पूरा देश इस फैसले के लिए टकटकी लगाकर बैठा था। पूरा देश इस फैसले का स्वागत करेगा। और कासगंज से हमारे साथ अभिजीत ठाकुर इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, परिवार का क्या कुछ कहना है, क्योंकि परिवार संतुष्ट नहीं है सजा से। ये मामला 2018 का है और परिवार वालों की क्या मांग है, क्योंकि अब अदालत का भी, हाईकोर्ट का भी रुख किया जाएगा परिवार की ओर से।
जी, इस वक्त हम कासगंज में परिवार के साथ ही मौजूद हैं। 6 साल के बाद इंसाफ आया तो 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तिरंगे के अपमान की भी सजा उन्हें 3 साल अतिरिक्त सुनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद परिवार ने इसका स्वागत जरूर किया कि फैसला आया, इंसाफ हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि इंसाफ अभी बाकी है और आगे इंसाफ की गुहार भी वो लगाएंगे, क्योंकि परिवार लगातार दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करता रहा है। माता पिता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं कासगंज में ही, और उनसे बातचीत करेंगे और क्या वो चाहते हैं आगे इस पूरे मामले में, या फिर उनकी आगे क्या इसमें वो प्रोसीड करने वाले हैं, उनसे ही पूछते हैं सीधे सीधे। चंदन के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। कल एक बड़ा फैसला आया, 28 लोगों को उम्र कैद और तिरंगे के अपमान के लिए भी उनको सजा जो है अतिरिक्त सुनाई गई है। आपको लगता है कि इतनी सजा काफ़ी है, या फिर आगे आप और भी कुछ चाहते हैं इस पूरे मामले में? कि मेरे बेटे की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई थी उस हिसाब से तो इनको फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी अदालत ने निर्णय दिया है, हम अदालत का सम्मान करते हैं और उन अदालत को धन्यवाद देते हैं कि जो भी उन्होंने निर्णय सुनाया है वो स्वागत योग्य है और पूरे भारत में एक नज़ीर बनेगा। तो आगे की देखते हैं क्या, जो भी मशवरा करेंगे वकील लोगों से कि वो लोग की जो भी बताएं हमको राय देंगे, जो उचित राय होगी उस हिसाब से हाई कोर्ट भी जाएंगे। माँ है उनकी हमारे साथ। आप माँ हैं, आपकी आगे क्या इच्छा है, क्योंकि आप लगातार ये आवाज़ उठाती रहीं कि जो दोषी हैं आपके बच्चे के उनको फांसी होनी चाहिए। आज इतने दिनों के बाद फैसला आया है, उम्र कैद तो मिल गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि फांसी की सज़ा भी सुनाई जाए उसमें से कुछ जो मुख्य आरोपी हैं उनको। क्या कहना चाहेंगी इसके ऊपर आप? मेरा यही निवेदन है अदालत से, न्यायालय से मैं विनती करती हूँ कि जिसने गोली चलाई उसको फांसी दी जाए, और जिसने लड़ाई झगड़ा करवाया स्टार्टिंग में उसको। और मेरे बच्चे के जाने से मैं 7 साल लड़ाई लड़ी हूँ, और जो दर्द मैंने सहा है मैं ही जानती हूँ, और आगे ही दर्द तो मुझे ज़िंदगी भर ही सहना है। बस ये उसके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो मिली हुई है। अभी एक को जिन्होंने गोली चलाई उनको फांसी की सज़ा की मांग है मेरी। जी, और बाकी जो NIA कोर्ट का निर्णय आया है, आप लोग उसका स्वागत करते हैं? आप लोग संतुष्ट हैं कि इंसाफ हुआ है आप लोग? हाँ, बिल्कुल। इंसाफ अभिजीत, आप हुआ है। बातचीत करते रहिए। NIA जो माँ कोर्ट हैं का। चंदन गुप्ता की और पिता हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे थे अभिजीत, और उनकी तरफ से कहा गया है क्योंकि पूरा इतना बड़ा गोलीकांड था, जिसने गोली मारी उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये उनकी मां का कहना है, चंदन गुप्ता की। दरअसल 2018 में जब तिरंगा यात्रा निकल रही थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, उसी दौरान ये गोली मारकर हत्या की गई थी चंदन गुप्ता की, और अब परिवार इंसाफ मांग रहा है। शुक्रिया आपका अभिजीत, ये जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए।